हेलो बच्चों, हम बात करने वाले हैं किसी धारावाही वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। पिछला डेरिवेशन हमने पढ़ा था और स्टेप बाय सारी बातें जानी थी। आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ बहुत आसान टॉपिक है, स्टेप बाय सारी प्रोसेस समझेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। अगर वीडियो पसंद आता है यार एक लाइक कर देना। तो यहाँ पर सिंपल क्या होता है कि हम वृत्त के केंद्र पर क्या होता है, जो तार होता है उसको घुमाकर, यानी उसको घुमाकर एक वृत्त बनाया जाता है। कोई तार होता है धारावाही तार को घुमाकर एक वृत्त के आकार दिया जाता है और उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं। और जब भी कोई किसी तार में धारा प्रवाहित की जाएगी तो क्या होगा, उसमें उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। तो यानी इस पर धारा प्रवाहित की गई है इस तार पर, तो क्या हुआ कि इसकी एक वृत्ताकार तार घुमा कर बनाया गया, तो इस पर धारा प्रवाहित होगी। तो इसके इस पूरे तार के कारण इसके केंद्र पर, केंद्र ओम जो कि मैंने माना है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। लेकिन बात कुछ ऐसी है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि छोटे से भाग के कारण हम पहले चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं, फिर संपूर्ण भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इस छोटे से भाग डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। और जब भी डीएल यानी छोटे से भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जाता है तो हम बायो-सेवार्ट के नियम का यूज करते हैं। तो यानी कहने का मतलब जो है, सबसे पहले हम बायो-सेवार्ट के नियम से कुछ पॉइंट ज्ञात करेंगे, यानी इस भाग के लिए बायो-सेवार्ट का नियम लगाएंगे, इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। फिर यहाँ पर संपूर्ण भाग के लिए निकालेंगे, और संपूर्ण भाग के लिए जब भी निकाला जाता है तो हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो यानी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बायो-सेवार्ट के नियम के अनुसार छोटे से भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बायो-सेवार्ट के नियमानुसार, यानी बायो-सेवार्ट के नियम के अनुसार। तो हम लिखेंगे बायो-सावर्ट के नियम से, बायो-सावर्ट के नियम से। अब बायो-सावर्ट का नियम क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। तो यहीं पर ये लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र डीवी बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और आर की जगह पर हमने ए लिया है तो यहाँ पर लिखेंगे ए का स्क्वायर। ठीक, अब बात कुछ ऐसी है कि हमें यहाँ पर साइन थीटा यानी थीटा का मान पता करना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, साइन थीटा का मान निकालने के लिए आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र दिशा निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार काम करेंगे। तो यहाँ पर उनका नियम होता है, क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियों को घुमाना है। जो अंगूठा होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। यानी यहाँ पर ये धारा क्या है, यहाँ पर क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में तो धारा है वो क्लॉकवाइज घूम रही है, बह रही है, प्रवाहित हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी उंगलियों को इस धारा की दिशा में घुमाना होगा। तो जो अंगूठा होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालने का। तो यहाँ से धारा इधर बह रही है तो मैंने क्या किया, ये उंगलियों को ऐसे घुमाया, ऐसे। तो यहाँ ऐसे घुमाएंगे तो ये अंगूठा है अंदर की ओर, ऐसे उंगलियां घुमाया तो ये अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर बता रहा है, अंगूठा बता रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर। और अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगा तो हम इसको व्यक्त कैसे करेंगे, हमेशा क्रॉस यानी कुछ ऐसा निशान बनाएंगे और ऐसा गोला कर देंगे। ये क्रॉस का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होना। वहीं अगर यहाँ पर डॉट लिखा हो और ऐसे गोला लिखा हो तो इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो अंदर की ओर है। अब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, अंदर की ओर। अंदर की हो तो यहाँ पर लगाओ क्रॉस, ठीक है। फिर यहाँ पर ए दूरी है डीएल के कारण, तो यहाँ पर डीएल की दिशा इधर की ओर, यानी ए दूरी से डीएल इधर की ओर है डीएल, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और डीएल की दिशा इधर की ओर, एक दूसरे के लंबवत हैं दोनों। डीएल इधर की ओर है,
ठीक है। और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो ऐसे, dl ऐसे है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के लंबवत यानी 90 डिग्री के एंगल पर। यहाँ पर जो थीटा होगा वो होगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हम ये थीटा जो लिखेंगे वो लिखेंगे 90 डिग्री। तो यहाँ से ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुसार हमें थीटा पता चल गया। अब जैसे ही साइन थीटा के जहाँ पर ये रखेंगे तो ये हो जाएगा dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन 90 अपॉन ए स्क्वायर। और साइन 90 का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको मानना है समीकरण 1, क्योंकि इसके आगे का प्रोसेस हम क्या करेंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र छोटे से भाग के लिए है, हमें निकालना है संपूर्ण भाग के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप है, तो यहाँ पर लिखें समाकलन करेंगे v बराबर समाकलन db। अब क्या करना है, समीकरण 1 का मान इसमें रखना है। तो रखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 का जो मान रखेंगे v बराबर समाकलन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, अब क्या है, जो नियत राशि होता है उसका समाकलन नहीं होता है। ठीक है, जो राशि बदल रही होती है उसका समाकलन किया जाता है। तो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, एक समानुपाती नियतांक होता है यानी नियत राशि है, तो इसका समाकलन नहीं होगा। जो ए दूरी है वृत्त के केंद्र पर, ठीक है, वृत्त के केंद्र से और dl के बीच में दूरी है, ये क्या है, नियत है, समान है, तो इसका भी समाकलन नहीं होगा। जो धारा है यहाँ पर वृत्त में बहने वाली, ये क्या है, ये भी नियत है। तो यहाँ से dl क्या है, परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ पर dl का समाकलन होगा, बाकी जो है मान है बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ समाकलन dl हो जाएगा। अब क्या है, dl का जो समाकलन होता है, dl का जो समाकलन होता है वो होता है वृत्त की परिधि 2 पाई a। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर ये मान रखना है। तो ये हो जाएगा v बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा इंटू 2 पाई a। अब क्या है, a से a कैंसिल हो जाएगा और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा म्यू नॉट अपॉन 2a और यहाँ पर i। तो यहाँ से हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपॉन 2a हो जाएगा। यही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ से ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।